माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विथ रूल्स, स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब के बताया था। तो आज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपको पता होगा कि मेरे चैनल का नाम लर्न इंग्लिश ग्रामर बाय जेपी सर, इस नाम से आप डालेंगे तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो और आपको पूरी ग्रामर पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों या पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपको बताएंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हम आपको बता चुके हैं। फिर देखिए इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर। अब देखिए इज, एम, आर का यूज किन किन के साथ होता है। यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ आपकी इज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। यदि सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ एम का यूज होता, और यदि बी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए आपके सब्जेक्ट आपके सामने है। इसके बाद आप देखेंगे प्रत्येक सेंट का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूं कितने प्रकार के सेंटेंस हैं, उनके सारे स्ट्रक्चर। इसी तरह हर टेंस में हर टाइप का सेंटेंस होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर आप देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए इसमें रहा रही रे के अर्थ में कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, रहा रही के अर्थ में वर्ब का इंग फॉर्म यूज करते हैं और इंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड होता है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और बाकी सेम एज B1, ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब देखिए आप इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बता चुका हूं किस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कहते, जो सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो, अर्थात जिसका आंसर ओनली यस नो में होता है। जैसे क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, यस या नो, उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1, ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपका डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे कहते?
आप पीछे भी पढ़ चुके, नहीं पढ़े तो देखिए कि जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड का यूज हो, अर्थात जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है, तुम बाजार कब जा रहे हो, जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज वाक्य के बीच में प्रयोग होता है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसमें तो क्या शब्द ओनली पहले यूज होता है उसे कहते हैं इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें इतना फर्क है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज होता, बाकी सेम एज इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि हेल्पिंग वर्ब एजीएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एक और चीज समझिए, मैं प्रेजेंट टेंस में भी बता चुका हूं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर किन किन क्वेश्चन वर्ड के साथ होता है। ये है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। इतने क्वेश्चन वर्ड यदि वाक्य के बीच में यूज हो तो इस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन इसी में आपका यदि कौन शब्द क्वेश्चन वर्ड यूज हो तो उसका अलग स्ट्रक्चर है। यदि कौन क्वेश्चन वर्ड यूज होता है तो सबसे पहले हु के साथ ओनली इज हेल्पिंग वर्ब यूज होती, ना एम होती ना आर होती। हु इज वाक्य शेष सब्जेक्ट, चूंकि ये हु बता चुका हूं कि स्वयं सब्जेक्ट होता है और स्वयं क्वेश्चन वर्ड का कार्य करता है, इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। तो हु एक क्वेश्चन वर्ड भी है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होती है। इसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट थ्रेड में देखिए, आपको मैं बता चुका हूं, वो हर टेंस में वही रूल है कि 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, पहले ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में यूज होता है। जैसे हाउ मैनी, हाउ मच और व्हिच और हुज। ये 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो इनके बाद फिर क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, इसके बाद आती हेल्पिंग वर्ब एज एम आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा V1 और प्लस ING। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हो जाता, इसलिए इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है, ओनली अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब इनका आप एक एक एग्जाम्पल से सेंटेंस को बनाना देखिए। हम कैसे स्ट्रक्चर की मदद से इन सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हुआ है पुस्तक पढ़ रहा है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती, इज। इसके बाद V1 पढ़ना, रहा रही रे के अर्थ में इसके साथ इंग फॉर्मेट करेंगे तो हो जाएगा रीडिंग और वॉक। ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। यदि सब्जेक्ट टाई दिया हो, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होती है, गोइंग और टू स्कूल। पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि यदि गो वर्ब हो, इसके बाद कोई प्लेस दिया हो तो इसके बाद टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। जैसे तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर और खाना वर्ब ईटिंग और फूड। ये तो है एफर्मेटिव, तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ एक एक एग्जाम्पल। अब बस नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं के अर्थ में नोट का यूज हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे नेगेटिव में
बता चुका हूं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और यह नॉट यूज हो जाएगा, बाकी सेम। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा दे चूंकि प्लूरल है, इसके साथ आर यूज होगा, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब है प्ले, प्ले में आईएनजी और क्रिकेट। ये है नेगेटिव का। हेल्पिंग वर्ब तो उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी जो मैं अभी बता चुका हूं। अगला देखिए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सबसे पहले क्या शब्द का यूज होता है, जैसे क्या हुआ है, गीत गा रही है या गाना गा रही है। सबसे पहले वह है सब्जेक्ट है तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी। क्योंकि गीत गा रही है फेमिनाइन है, इसलिए वह की अंग्रेजी सी प्रयोग होगी। इज सी, सिंग मीन्स गाना वर्ब है, आईएनजी लगेगा, गीत होता है सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये है आपका इंटरोगेटिव। अब अगर डबल इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो देखिए यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में प्रयोग हो, जैसे तुम आगरा कब जा रहे हो, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड कब बीच में यूज है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश वैन, सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर और सब्जेक्ट यू, फिर आएगी वर्ब गोइंग और टू आगरा, क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमने 3 टाइप के सेंटेंस बताए कि इन क्वेश्चन वर्ड के साथ अलग स्ट्रक्चर और यदि कौन शब्द का यूज हो तो उसका अलग स्ट्रक्चर, तो यदि कौन शब्द का प्रयोग हो तो हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा है, तो देखिए सबसे पहले कौन हो। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हु स्वयं सब्जेक्ट होता है। देखिए तुम्हें तो ऑब्जेक्ट है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने यदि वाक्य में नहीं लगा है तो सब्जेक्ट होता है, तुम्हें या तुमको को है तो ये ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तुम्हें एक हिंदी। देखिए तुम्हें यदि जो लिविंग बीइंग्स होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते, और हिंदी जो नॉन लिविंग बीइंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते। इसका लिखने का नियम पीछे टेंस में बता चुका हूं। तो देखिए सबसे पहले हु कौन, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होती है, इसके बाद आएगी वर्ब टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का आएगा फॉर्म टीचिंग। अब तुम्हें और हिंदी में से हम किसको पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखा जाता है डायरेक्ट। यदि आप डायरेक्ट को पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका रूल क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं तो इनडायरेक्ट के पहले टू का यूज करना होता है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। ये हर टेंस के लिए, हर सेंटेंस का रूल है कि वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके बचे हैं 4 क्वेश्चन वर्ड जो हाउ मेनी और हाउ मच और व्हिच और हुज, इनके साथ स्ट्रक्चर देखिए। उस स्ट्रक्चर की मदद से हम वाक्य को कैसे बनाते हैं। हाउ मेनी मीन्स कितनी या कितने, हाउ मच मीन्स कितना या कितने। हाउ मेनी नंबर शो करता है, इसलिए संख्या यदि प्रकट हो तो उसमें हाउ मेनी का यूज करते, और यदि मात्रा मीजर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें हाउ मच का यूज करते हैं। विच माने होता कौन सा, कौन सी, कौन से या किस, और हुज माने होता किसका, किसकी, किसके। यदि ये क्वेश्चन वर्ड है तो इनके तुरंत बाद नाउन यूज होता है, जैसे तुम किस मकान में रह रहे हो, तो देखिए किस मकान में, किसकी अंग्रेजी पहले भेज, इसके बाद जो नाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म होता है इसके तुरंत बाद यूज करते हैं। अब चूंकि मकान में
मकान में की इंग्लिश होती है इन हाउस या इन द हाउस। हाउस के पहले इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखिए हाउस तो यहाँ यूज हो गया, तो क्या हाउस के यहाँ बीच में पहले यूज कर सकते हैं? नहीं। हाउस नाउन के पहले यदि क्वेश्चन वर्ड है तो इसके इस प्रपोजिशन को सबसे पहले यूज करते हैं, तो होगा इन विच हाउस। अब सब्जेक्ट आता तुम, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, सब्जेक्ट यू, फिर आएगी मेन वर्ब लिविंग। इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हो जाता, इसीलिए बाद में अदर वर्ड इसमें है नहीं, यहीं तक सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। तो देखिए मैंने आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल बताए। बने रहिए हमारे चैनल पर।